ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्र 1009वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक है साथियों श्री राम कृष्ण भक्त मालिका, और इसके अंतर्गत हम सभी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत किताब है। हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से स्वामी जी अमेरिका और लंदन अपनी संस्था को स्थापित करते हैं और उन अन्य सन्यासियों को उसकी जिम्मेदारी देकर के एक जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। किस तरीके से उन्होंने विदेश में भारतीय वेदांत को स्थापित किया और अनेकानेक शिष्य उनके बने, अनेकानेक सहयोगी बने, सर्वत्र ज्ञान की चर्चा और स्वामी जी के अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। एक बार फिर से सर्वत्र भारत माता की जय जयकार होने लगी। स्वामी जी अब वापस अपने देश भारत आने की योजना बनाते हैं। भूमध्य सागर में यात्रा करते समय नेपल्स और पोर्ट सईद के बीच उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध पुरुष उनके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे, तुम अब क्रीट द्वीप के निकट हो। इसी स्थान से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है। इन वृद्ध महोदय ने स्वामी जी को और भी बताया कि बौद्धों के थेरापुत्त तथा आसीन नामक दो श्रमण संप्रदाय ही बाद में थेरापूटे तथा एसेनी नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में उन्हीं संप्रदायों से ईसाई धर्म के उपादान संग्रहित हुए। इस स्वप्न या अनुभूति ने स्वामी जी के मन पर गहरी छाप डाली और इस विषय में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भारत ही विश्व के सभी धर्मों का आदि उद्गम है। अदन की एक घटना से स्वामी जी का निर्धनों तथा अपने देशवासियों के प्रति गहरा प्रेम देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है। वहां पर जब जहाज ठहरा और वे टहलने के लिए उतरे तो उन्हें कुछ दूरी पर एक भारतीय पान विक्रेता की दुकान दिख पड़ी। तत्काल ही वे अंग्रेज मित्रों को पीछे छोड़कर वहां जा पहुंचे और उल्लासपूर्वक उसके साथ वार्तालाप में तल्लीन हो गए। अंग्रेज मित्र जब निकट पहुंचे तो देखा कि वे उसकी चिलम मांगकर आनंद पूर्वक धूम्रपान कर रहे हैं। मेस्टर सेवियर तथा उन्हें उस स्थिति में देखकर हंसते हुए कहा, ओहो, अब समझा, इसी के लिए आप हम लोगों के पास से भाग आए। 15 जनवरी को तमाल एवं ताड़ के वृक्षों की पंक्ति से सुशोभित श्रीलंका की नयनाभिराम तटभूमि दृष्टिगोचर होने लगी और शीघ्र ही जलयान ने प्रभात की बाल रवि किरणों से रंजित कोलंबो बंदरगाह में प्रवेश किया। एक विपुल जन समूह के साथ स्वामी निरंजनानंद बंदरगाह पर उपस्थित थे। उन्होंने जहाज पर चढ़कर गुरु भ्राता का सप्रेम आलिंगन और स्वागत किया। स्वामी जी संध्या के पूर्व जहाज से उतरे। एक बार स्वामी जी ने डेट्रॉयट अमेरिका के कुछ मित्रों से कहा था, इस देश को लोगों की दृष्टि में मेरे कार्य का मूल्य भला कितना है और इसका कितना अंश ये लोग ग्रहण कर सकेंगे। केवल भारतवर्ष में ही मेरे कार्य का यथार्थ सम्मान हो सकता है। थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, फिर देखोगे कि भारत का मर्म स्थल तक हिल उठेगा, उसकी नस नस में विद्युत का संचार होगा। विजय के उल्लास में देशवासी मुझे सिर पर उठा लेंगे। स्वामी जी अपने देश को जानते थे, देशवासियों को पहचानते थे, तथापि उनके भारत पहुंचने पर उन्हें पाकर विजय उल्लास, संगीत, स्तव पाठ, समारोह, शोभा यात्रा, नगर सज्जा, सभा समितियों आदि के द्वारा कोलंबो से कश्मीर तक की सारी भारतीय जनता जैसी मतवाली हो उठी थी, संभवतः इसकी वे कल्पना नहीं कर सके थे। कभी कभी वास्तविकता के सामने कल्पना भी हार मान लेती है। विदेश से लौटे विवेकानंद के मुख से नव अभियान का संदेश सुनने के लिए भारत उत्सुक था। व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म की प्राथमिकता एवं प्रधानता की घोषणा करते हुए पाश्चात्य दृष्टिकोण को नवीन ढंग से
रूपायित करना, हिंदू विचारधारा की युक्तता तथा प्रयोजन को दिखाते हुए सबको उसके प्रति आकर्षित करना, वन के वेदांत को कर्म कोलाहल में संसार में लाकर उसे घर घर में व्यवहारिक वेदांत के रूप में प्रतिष्ठित करना और परस्पर विवाद मग्न धर्मों एवं विचारधाराओं का समन्वय करते हुए समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोना, यह जिस प्रकार विवेकानंद की अमूल देन है, उसी प्रकार राष्ट्र के गरिमापूर्ण अतीत की प्राण शक्ति की आराधना करते हुए अपनी प्रतिभापूर्ण दूरदृष्टि की सहायता से उसके भविष्य का महान संभावनापूर्ण चित्र अंकित करना, मोहमग्न राष्ट्र के धर्म, समाज, शिक्षा, शिल्पकला, साहित्य आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में नवजागरण लाते हुए भारत भारती की वज्रघोष से सर्वांगीण उन्नति के लिए प्राणोन्मादक आह्वान करना तथा स्वयं के जीवन एवं कर्म द्वारा इस संपूर्ण कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस आदर्श को अपनाने के लिए सभी को आमंत्रित करना भी विवेकानंद का जीवनोद्देश्य था और कोलंबो से इस नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ। कोलंबो, कैंडी, अनुराधापुरम, जाफना आदि श्रीलंका के दर्शनीय स्थानों पर जाकर व्याख्यान आदि के द्वारा नवयुग के संदेश की घोषणा करने के उपरांत स्वामी जी दक्षिण भारत के पाम्बन बंदरगाह पर उतरे। रामनाथ के राजा ने आगे बढ़कर उनकी संबर्धना की। फिर सबने रामेश्वर दर्शन किया और रामनाथ को गए। वहां से वे परमकुड़ी, मानमदुरा, कुंभकोणम होते हुए मद्रास पहुंचे। मार्ग में स्वामी जी को कई स्थानों पर व्याख्यान देने पड़े और लगभग हर स्टेशन पर बहुत से दर्शनार्थियों की दर्शनाकांक्षा पूरी करनी पड़ी। मद्रास ने उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और वहां का शिक्षित समाज उनके उदार संदेश को संपूर्ण हृदय से अपनाकर उसे भारत में प्रसारित करने को उतावला हो उठा। मद्रास से जहाज द्वारा स्वामी जी कलकत्ते के निकट समुद्र तट पर उतरे और वहां से ट्रेन द्वारा 20 फरवरी 1897 ईस्वी को अपनी जन्मभूमि एवं साधना भूमि कलकत्ता पहुंचे। अन्य नगरों की ही भांति कलकत्ता ने भी उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ ग्रहण किया। स्वागत अभ्यर्थना आदि के पश्चात स्वामी जी आलम बाजार मठ जाकर अपने गुरु भाइयों से मिले। इसके पश्चात महानगरी की सभा समितियों में उनके व्याख्यान होने लगे। इसे जनजागरण का एक अमोघ उपाय जानकर स्वामी जी अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इन कार्यों के माध्यम से उत्साहपूर्वक जन सेवा में लग गए। परंतु साथ ही वे यह भी जानते थे कि इसका फल अस्थायी नहीं होगा। अस्थायी फल की प्राप्ति के लिए एक ठोस संस्था का गठन और योग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण भी आवश्यक है। अमेरिका में रहते समय से ही वे इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और इस कार्य के लिए धन संग्रह एवं पत्रों द्वारा उपदेश देते रहते थे। अब कलकत्ते पहुंचकर उन्होंने भूमि की प्राप्ति, संघ गठन तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया। इतनी विराट योजना की पूर्ति के लिए विपुल उद्यम उत्साह की आवश्यकता थी, परंतु मन प्राण के चाहने पर भी शरीर सर्वदा आवेग के साथ चल पाने की क्षमता नहीं रखता। स्वामी जी कहा करते थे, मेरा कार्य विद्युत के समान क्षिप्र और वज्र के समान दृढ़ होगा। दूसरी ओर अंतर्यामी प्रभु उन्हें अपनी अज्ञात भाषा में कह रहे थे कि इस मर्त लोक में अब उनके थोड़े ही दिन शेष बच रहे हैं, अतः वे इस अल्प काल में ही अपने विराट कार्य की नींव सुदृढ़ करने में अपनी पूरी शक्ति लगाने लगे। इस प्रचंड भावधारा को वहन कर पाने में अक्षम उनका शरीर इतनी कम उम्र में ही मजबूरी प्रकट करते हुए आसन्न संकट की ओर संकेत करने लगा। अतः आरोग्य लाभ के लिए उन्हें शीघ्र ही दार्जिलिंग जाना पड़ा। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक कर्मवत ग्रहण किया है, जिनका हृदय जीव के कल्याणार्थ क्रंदन कर रहा है और सुदृढ़ हिमालय की निर्जनता उनकी चिंतन धारा को विश्राम दे सकेगी, परंतु विश्राम आवश्यक होने पर भी विश्व विश्रुत विवेकानंद के लिए उस समय वह अति दुर्लभ था। वे जब जहां कहीं भी जाते, उनकी कीर्ति वहां पहले ही पहुंचकर सैकड़ों अनुरागियों को निकट खींच लाती। अतः चर्चा, वार्तालाप आदि में उनकी बची खुची शक्ति भी समाप्त होने लगी। फलस्वरूप पर्वत निवास के समय भी विविध धर्म चर्चाएं चलने लगी और साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन की मानसिक रेखा चित्र भी उभरने लगे। अप्रैल के अंत में मठ को लौटने के बाद
1 मई को स्वामी जी ने उस कल्पना को साकार रूप देते हुए श्री राम कृष्ण मिशन का गठन किया। सर्वसम्मति से वे स्वयं ही उसके सभापति चुने गए तथा स्वामी योगानंद और स्वामी ब्रह्मानंद क्रमशः उप सभापति और कलकत्ता केंद्र के अध्यक्ष। बलराम मंदिर में सभी साधु एवं गृहस्थ भक्तों की उपस्थिति में उनकी शुभकामनाओं के साथ इस बहुप्रतीक्षित तथा बहुजन वांछित संस्था की स्थापना कर स्वामी जी बहुत कुछ आश्वस्त हुए। उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरुदेव ने उन पर जो कार्यभार सौंपा था उसका कम से कम आंशिक श्री गणेश तो हुआ। इस प्रकार एक व्यक्ति का कार्यभार बहुत से लोगों में वितरण कर देने से प्रतीत हो सकता है कि स्वामी जी का कर्तव्य भार कुछ घट गया, परंतु स्वामी जी इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि प्रश्न उठा प्रतिष्ठित संघ का संचालन कौन करेगा। अतः युवकों को प्रशिक्षण आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक था। इधर उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट के कारण उनका अल्मोड़ा जाना निश्चित हुआ, परंतु शारीरिक दुर्बलता के कारण क्या कर्मवीर कभी चुप बैठ सकते हैं अथवा निषेध करना आवश्यक है, इस विषय में सबकी सहमति होने के बावजूद क्या कोई देवी परिचालित महामानव की इच्छा के विरुद्ध मुख खोल सकता है। अतः अल्मोड़ा रवाना होने के पूर्व क्षण तक सारा समय कर्म व्यस्तता में ही व्यतीत होता रहा और वे वार्तालाप, शास्त्र चर्चा, नई नई योजना तत्का निर्माण तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास करते रहे। इस समय की एक घटना उल्लेखनीय है। एक दिन स्वामी जी अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती को शायण भाष्य के साथ वेद पढ़ा रहे थे। ऐसे समय महाकवि गिरीश चंद्र के आ जाने पर स्वामी जी उनसे विनोद करते हुए बोले, जीसी तुमने तो ये सब पढ़ा नहीं, सिर्फ कृष्ण विष्णु आदि लेकर ही जीवन बिता दिया। गिरीश बाबू दीनता पूर्वक वेद को प्रणाम करते हुए बोले, जय वेद रूपी श्री राम कृष्ण की जय। परंतु लोक चरित्र के कुशल पारखी गिरीश बाबू जानते थे कि विवेकानंद बाहर से चाहे जितना भी ज्ञान प्रचार क्यों न करें, उनका हृदय अत्यंत कोमल है। अतः शिष्य शरद चंद्र के सम्मुख स्वामी जी का वही रूप अभिव्यक्त हो, इस इच्छा से उन्होंने अपनी कवित्वपूर्ण भाषा में भारतवर्ष के दुखदैन्य का मार्मिक वर्णन करते हुए अचानक प्रश्न किया, बोलो तो सही, ये सब दूर करने का कोई उपाय तुम्हारे वेद में है क्या। स्वामी जी अपने हृदय का आवेग न संभाल सके, उनकी आंखें नम हो गई। नाट्याचार्य गिरीश चंद्र ने तुरंत ही शिष्य शरद चंद्र को स्वामी जी का वह रूप दिखाते हुए विजय के अभिमान में कहा, देखा न अपने गुरुदेव का हृदय। इन्हीं दिनों स्वामी जी नारी शिक्षा के बारे में भी उत्साही हुए थे और तपस्विनी माता द्वारा संस्थापित महाकाली पाठशाला देखने के बाद उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। स्वामी जी की 6 मई 1895 ईस्वी को अल्मोड़ा यात्रा से लेकर 16 अगस्त 1899 ईस्वी को द्वितीय बार अमेरिका जाने तक की घटनाओं का हम संक्षेप में ही वर्णन करेंगे। अल्मोड़ा से पंजाब होकर कश्मीर जाते समय मार्ग में सर्वत्र ही उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में व्याख्यान देने पड़े। कश्मीर से लौटते समय उन्होंने सियालकोट और लाहौर आदि स्थानों में व्याख्यान दिए। इनमें उनका लाहौर व्याख्यान अत्यंत अद्भुत और विचारोत्तेजक था। लाहौर से वे देहरादून आए, तत्पश्चात राजपूताना भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। 1898 ईस्वी जनवरी में वे कलकत्ता लौट आए। जब स्वामी जी उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे, उसी समय बंगाल के विभिन्न स्थानों में अकाल की विकराल छाया पड़ने लगी थी। अतः रामकृष्ण संघ के सन्यासी स्वामी जी की प्रेरणा से अपने प्रथम सेवा कार्य में जुट गए। स्वामी जी दूर रहने पर भी धन तथा निर्देश भेजते हुए उनकी सहायता करते रहे। स्वामी जी की कलकत्ता लौटने के बाद ही रामकृष्ण मिशन की भावधारा अज्ञात रूप से एक नवीन प्रवाह में बह गई। 28 जनवरी 1898 ईस्वी को भगिनी निवेदिता स्वदेश तथा घर-बार की ममता त्याग कर भारत की सेवा करने के उद्देश्य से गुरुदेव के श्री चरणों में आ उपस्थित हुई। इसके अतिरिक्त श्रीमती ओली बुल, मिस मैक्लाउड और सेवियर दंपत्ति पहले ही आ चुके थे। अब विवेकानंद का कार्य था इन सबको भारत के कार्य के अनुरूप ढालना। उनका ये प्रयास किस हद तक सफल हुआ, इसका परिचय हमें यथासमय प्राप्त होगा। कलकत्ते में स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार होना तो दूर, उसमें तेजी से अवनति हो रही थी। अतः वहां आने के लगभग 3 महीने बाद ही 30 मार्च उन्हें आरोग्य लाभ के लिए पुनः दार्जिलिंग जाना पड़ा। किंतु शीघ्र ही उन्हें समाचार मिला कि प्लेग की महामारी कलकत्ते में तेजी से फैल रही है। स्वामी जी चुप नहीं बैठ सके और 3 मई को लौटकर सेवा कार्य में उतर पड़े।
ऐसे कार्य में काफी धन की आवश्यकता थी, पर इतना धन उन दिनों रामकृष्ण मिशन जैसी छोटी सी संस्था के पास भला कहां से आता। एक चिंतित गुरु भाई उनसे पूछा ही कि स्वामी जी धन कहां से आएगा। महाप्राण महामानव ने किंचित मात्र दुविधा के बिना उत्तर दिया, क्यों, जरूरत हुई तो मठ के लिए जो नवीन भूमि खरीदी गई है उसी को बेच डालूंगा, परंतु इतना करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि देश के उदारमना व्यक्तियों के मुक्त हस्त दान के फलस्वरूप सन्यासियों के भंडार में धन का अभाव नहीं हुआ और सेवा कार्य अबाध गति से चलता रहा। थोड़े दिन बाद प्लेग का प्रकोप शांत हुआ और सरकार के प्रयास से रोगियों की सेवा की ठीक व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी ने अपना स्वास्थ्य सुधारने के निमित्त 11 मई को पुनः अल्मोड़ा की यात्रा की। पाश्चात्य शिष्य शिष्याएं और कुछ गुरु भाई भी साथ चले। अल्मोड़ा निवास काल में स्वामी जी के प्रचार कार्य की एक अस्थायी व्यवस्था हुई। प्रबुद्ध भारत नाम की एक अस्थायी सामायिक पत्रिका मद्रास से प्रकाशित हुआ करती थी, उसके साथ वे विशेष रूप से संबद्ध थे। उसी समय उसके संपादक का निधन हो जाने के कारण वह पत्रिका कुछ समय से बंद हो गई थी। उसे अब अल्मोड़ा लाकर स्वामी जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद के हाथों में सौंपा गया और सेवियर दंपत्ति भी उसमें विशेष सहायता करने लगे। इस दंपत्ति के प्रयासों द्वारा ही अगले वर्ष मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई और प्रबुद्ध भारत भी स्थानांतरित हो वहीं चला आया। अस्तु इस बार 10 जून तक अल्मोड़ा में रहकर स्वामी जी ने सभी को साथ लेकर कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर के क्षीर भवानी मंदिर में दर्शन करते समय स्वामी जी के मन में एक नवीन भाव का उदय हुआ। देवी के मंदिर को विधर्मियों के हाथों विध्वस्त और कलुषित देखकर विवेकानंद के मन में ज्यों ही अतीत की कायरता और अकर्मण्यता के प्रति तिरस्कार की भावना उठी, त्यों ही उन्हें मां भवानी की भर्त्सना सुनाई दी। क्या मैं इच्छा मात्र से ही असंख्य मठ और मंदिर नहीं बना सकती? क्या इसी क्षण यहाँ पर 7 मंजिल का मंदिर नहीं खड़ा हो सकता? इस देववाणी का तात्पर्य समझकर अदम्य कर्मी विवेकानंद ने मां के इच्छा सागर में ही अपनी इच्छा का विसर्जन कर दिया। इसके बाद से जो कुछ भी होगा वह मां के ही संकेत पर होगा। अब वे कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त और अध्यात्म भाव में विभोर हो उठे। बाह्य के साथ उनका संपर्क कम ही रह गया। अंत में काश्मीर का भ्रमण समाप्त कर 19 अक्टूबर को वे बेलूड़ में नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में पहुंचे। उन दिनों मठ उसी भवन में था। इसी बीच 3 फरवरी 1898 ईस्वी को श्रीमती ओली बुल की उदारता से बेलूड़ में अस्थायी मठ निर्माणार्थ जमीन खरीदने हेतु अग्रिम धनराशि दी गई और यथा समय उस पर पुराने भवनों की मरम्मत तथा नवीन भवनों का निर्माण भी पूरे वेग के साथ चलता रहा। नवंबर के प्रारंभ में वह कार्य पूरा हो जाने पर 9 दिसंबर को वहां श्री ठाकुर की पूजा हुई। शेष सारी व्यवस्था पूरी हो जाने पर 1899 ईस्वी जनवरी में साधुगण नवीन मठ भवन में चले आए। विवेकानंद की और एक कल्पना साकार हो उठी। 13 नवंबर 1898 ईस्वी को काली पूजा के दिन निवेदिता द्वारा परिकल्पित बालिका विद्यालय का भी सूत्रपात हुआ। फिर 1899 ईस्वी माघ के पहले दिन स्वामी त्रिगुणातीतानंद के संपादन एवं संचालन ने बंगला भाषा में उद्बोधन पत्रिका प्रकाशित हुई। स्वामी जी की सफलता एक कदम और आगे बढ़ी। अतः अपनी दूसरी पश्चिम यात्रा के पूर्व स्वामी जी यह जानकर निश्चिंत थे कि उनके सारे जीवन का कठोर परिश्रम द्रुत गति से सार्थक हो रहा है। श्री राम कृष्ण की भावधारा विविध रूपों में साकार होती जा रही है और सारा देश उनके आह्वान पर सक्रिय हो उठा है। इधर जीर्ण शरीर से व्याख्यान आदि देना असंभव सा हो रहा था। अतः चिकित्सकों की सलाह पर 20 जून 1899 ईस्वी को वे पाश्चात्य देशों को जाने के लिए स्वामी तुरायानंद के साथ जलयान पर सवार हुए। 31 जुलाई को वे लंदन पहुंचे और वहां वे 16 अगस्त को अमेरिका के लिए रवाना हुए। आइए हम अवलोकन करें आचार्य स्वामी विवेकानंद कोलंबो से कश्मीर तक की भारतीय जनता को क्या संदेश दे गए। सर्वप्रथम तो हमें जान लेना होगा कि परिप्रेक्ष्य की भिन्नता के फलस्वरूप पूर्व और पश्चिम में उनकी वाणी 2 विभिन्न रूपों में व्यक्त होने पर भी मूलतः एक ही थी। जिस प्रकार स्वामी जी का भारतीय कार्य धर्म विहीन सेवा मात्र नहीं है, उसी प्रकार पश्चिम का प्रचार भी कर्म विहीन मोक्ष साधन मात्र नहीं है। स्थान काल और पात्र के अनुसार उन्होंने दोनों ही सभ्यताओं को अपने आदर्श के अनुरूप चलाना चाहा और दोनों के बीच सम्मानजनक आदान प्रदान भी करना चाहा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है साथियों
कि भारतीय कार्य जो है उनका वो धर्म विहीन सेवा मात्र नहीं था, धर्म युक्त सेवा का कार्य था। और मोक्ष साधन मात्र कर्म विहीन नहीं था पश्चिम का प्रचार प्रसार, ये कर्म करते हुए उन्होंने मोक्ष की कामना का सरंजाम जुटाया था। उनके मतानुसार अन्य राष्ट्रों के पास से हमें थोड़ा भौतिक विज्ञान सीखना होगा, संगठन और संचालन की विधि और विविध शक्तियों को नियोजित रूप से कार्य में लगाकर कम प्रयास से अधिकाधिक फल प्राप्त करने का उपाय जानना होगा। किंतु प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना एक अलग आदर्श है। हमारी मातृभूमि के राष्ट्रीय जीवन की मूल भित्ति धर्म और एकमात्र धर्म ही है। वही हमारे राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। इस भित्ति को अटल रखना होगा। अतः दूसरों से कुछ सीखते समय कहीं उनका पूरा पूरा अनुकरण कर अपनी स्वाधीनता को न खो बैठना। जड़वादी पाश्चात्य समाज भी यदि दीर्घजीवी होना चाहता है तो उसे उस आध्यात्मिक आधार का स्वीकार कर लेना होगा। यदि पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक नींव पर आधारित न हो तो आगामी 50 वर्षों में ही वह समूल नष्ट हो जाएगी। धर्म का अर्थ आचार मात्र नहीं है, क्योंकि धर्म का आंतरिक तत्व अपरिवर्तनीय होने पर भी बाह्य रूप परिवर्तनशील है। आचार समूह भीतरी अनुभूति की बाह्य अभिव्यक्तियां मात्र है। भाव रहित आचार उन्नति में सहायक नहीं होता, अपितु राष्ट्र के अधः पतन का कारण होता है। हमारी जाति प्रथा तथा अन्य नियम आपात दृष्टि से धर्म से संबद्ध प्रतीत होने पर भी वास्तव में ऐसा नहीं है। समग्र हिंदू जाति की रक्षा के लिए इन नियमों की आवश्यकता हुई थी। जब इस आत्मरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी तो वे अपने आप ही उठ जाएंगे। सामान्यतया विक्रम विकास के इस प्राकृतिक नियम के अनुसार ही सुधार होता रहता है और सुधारक को यही नियम मानकर चलना भी चाहिए। अन्यथा सामयिक उत्तेजना अथवा दूसरों की नकल कर कुछ करने के परिणाम उल्टे ही होते हैं। सामाजिक बीमारियां बाहर के प्रयास से दूर न होंगी, मन के ऊपर कार्य करने का प्रयास करना होगा। इसी कारण विवेकानंद अपना परिचय आमूल सुधारक के रूप में दिया करते थे। उनके मतानुसार सुधार का सर्वोत्कृष्ट माध्यम शिक्षा है। ऐसी कोई सामाजिक व्याधि नहीं है जो शिक्षा के द्वारा दूर न की जा सके, परंतु हाँ, वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन आवश्यक है। धर्म को नींव बनाकर जो शिक्षा मानव की अंतः शक्ति की सर्वांगीण अभिव्यक्ति में सहायक हो, वही वास्तविक शिक्षा है। जल्दबाजी में सामाजिक परिवर्तन लाने के विरोधी होते हुए भी उनका ध्यान इस ओर गया था कि दीर्घकाल तक पराधीनता के फलस्वरूप युग की आवश्यकता के अनुरूप नित्य नवीन विचार सृष्टि की प्राचीन व्यवस्था निष्क्रिय हो चुकी है और सामाजिक जीवन में काफी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। अतः उसे दूर करने के लिए कितने ही क्षेत्रों में हमें तुरंत प्रयत्न करना होगा। वर्तमान काल में नारी जाति की दशा बड़ी ही शोचनीय है। विवेकानंद ने कहा था कि नारी जाति का अभ्युदय हुए बिना भारत के कल्याण की संभावना नहीं है, जैसे एक पंख से पक्षी का उड़ना संभव नहीं है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्मरण करा दिया, हे भारत, मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। सतीत्व और मातृत्व का आदर्श अविकृत रखकर नारी जाति को जगाना होगा। फिर इस जागरण में नर नारी के बीच कोई अलंघ व्यवधान को भी स्वीकृति नहीं मिली। इस देश में पुरुष नारी के बीच इतना भेदभाव क्यों किया गया है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो एक ही चित्त सत्ता को सर्वभूतों में विराजित कहा गया है, परंतु विवेकानंद ने यह भी बतला दिया कि नारियों के वास्तविक कल्याण साधन में नारियां ही सक्षम हैं। पुरुष इसमें दूर से सहायता कर सकते हैं, परंतु वे कदापि उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप न करें। इस तरीके से साथियों, आज के स्वाध्याय में स्वामी विवेकानंद के मौलिक विचारों को हम लोगों ने यहां पर सुना। अब कल के स्वाध्याय में हम लोग आगे की बातें जानेंगे और कल का स्वाध्याय बहुत ही शानदार होगा। उसका कारण यह है कि कल स्वामी विवेकानंद विषय का अंतिम किस्त हम लोग पढ़ेंगे। 2-4 पृष्ठ और शेष हैं इस पुस्तक के,
जिसमें स्वामी विवेकानंद की जीवन चर्चा की गई है। तत्पश्चात हम लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।